उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि की न चाहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जिहि प्रकार सुत प्रेम लहै, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रोबा, की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनोपा, सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, होय बालक सुध भोपा, यह चरित जे गावै हरि पद पावै, दीन पर बब भोपा। भय प्रगट कृपाला। बोलो जन्मे की प्रगटे? प्रगटे, जन्मे नहीं। जन्म साधारण प्राणियों का होता है, भगवान का प्राकट्य होता है। अच्छा, हम लोग अपने अपने कर्मों के अनुसार योनियों में जाते हैं और वे अपनी इच्छा से आते हैं। क्यों? सहमत हो कि नहीं? एक व्यक्ति कुछ कम दिखाई देता था, अंधेरा था, रास्ते से सटा हुआ एक कुआं था, व्यक्ति कुआं में गिर गया। दूसरा आदमी निकला, उसे कुआं में कुछ आवाज लगी, आहट लगी, तो उसने सोचा लगता कोई आदमी गिर गया है, लो निकाल लें। तो वो ऊपर से धीरे से उतर के उसे निकालने गया। अब एक गिरा था, एक निकालने पहुंचा। तब तक एक तीसरा आदमी निकला, उसने कहा लगता है कोई आदमी कुआं में गिर गया है। जब झांक के देखा, बोला अरे ये तो दुई गिरे हैं। तो दुई गिरे, हम तो कहा एक ही गिरा। तो कुआं के अंदर से आवाज आई, नहीं नहीं गिरा एक ही है। दूसरा बोला हम तो उतरे हैं, हम गिरे नहीं है। तो ऊपर वाले ने पूछा हम कैसे मान लें तुम उतरे हो कि गिरे हो? बोले गिरने वाले का मुंह फूटा होगा, कोई नहीं फूटी होगी, परिया फूटी होगी, हाँफ रहा होगा, पसीना छोड़ रहा होगा, धड़कन तेज होगी, और जो उतर के आया है वो स्वस्थ होगा। तो भगवान सदैव अवतरित होते हैं, उतरते हैं, और हम लोग गिरते हैं। योनियों में हम लोग गिराए जाते हैं। कोई नहीं चाहता है कि हम कीट बने, पतंग बने, गधा बने, भैंसा बने, कौन चाहता है? लेकिन हम लोग कर्मों के आधार पर इन योनियों में फेंके जाते हैं। अब भाई जब चाहे इच्छा हो कछुआ बने, चाहे इच्छा हो तो मछली बने। तो यही तो है बात। भाई इच्छा अनुसार आएंगे, हम लोग इच्छा अनुसार नहीं जा सकते। और एक सरल सा और उदाहरण दे। देखो, जेल में कैदी हैं और जेल में जेलर साहब भी हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। जेलर जब चाहे तब घुसे, जब चाहे तब निकले। जेलर स्वतंत्र है, कैदी स्वतंत्र नहीं है। कैदी नहीं निकल सकते। तो ऐसे ही परमात्मा एक है, जीव अनेक हैं। परमात्मा शासक है, जीव शासित हैं। परमात्मा स्वतंत्र है और हम लोग परतंत्र हैं। यही तो अंतर है। जीव अनेक, एक श्रीकंता। परवश जीव, स्ववश भगवंता। यही हमारे जीव में और परमात्मा में यही अंतर है। आज भगवान प्रकट हुए हैं और ऐसे जैसे बालक आते हैं ऐसे नहीं आए हैं। जन्म तो बच्चे लेते हैं, तो ऐसे थोड़े भगवान आए हैं। भूषण बनमाला, पूरे सजे धजे आए हैं, पहिर ओढ़ के आए हैं, पीतांबर धारण किए हैं,
बनमाला पड़ी है, बैजंती माल है, भुज आयुध निज आयुध भुज चाले। वो अपने शंख चक्र गदा पद्म सब लिए हैं चारों भुजाओं में, बाजू बंद बंधे हैं, कमर में करधनी पड़ी है, पैरों में नूपुर लगे हैं। माँ ने देखा, कौशल्या ने कहा प्रभु आपने तो झूठ बोला, तुम तो झूठ बोले। राम जी ने कहा माँ हमने क्या झूठ बोला? बोला हमने तुमसे वरदान मांगा था, चाहो तुम्हें समान सुत। हम तो बेटा के रूप में तुम्हें चाहा था, हमारे यहाँ बेटा होकर के आओ, और तुम तो बाप बन के आए हो, और बापू नहीं तुम तो जगत पिता बन के आए हो, दुनिया भर के बाप होके आए हो, झूठ बोले हो। राम जी ने कहा माँ क्या करें? बोले करो ये बालक बनो। की जय शिशु लीला, माँ चाहती है शिशु लीला करो, बालकों जैसा खेल करो। राम जी ने कहा अब शिशु लीला भी करेंगे। तो राम जी छोटे से शिशु हो गए, जैसे आजकल बच्चा पैदा होते हैं इतने बड़े हो गए, और कहा माँ आप देख लो अब ठीक है, अब जितना बड़ा बच्चा पैदा होता है हम उतने ही बड़े हैं, अब तो सही है। माँ ने कहा अब भी ठीक नहीं हो। राम जी ने कहा अब क्या कमी है? तो माँ ने कहा बच्चा पैदा होता है तो रोता है, तुम रो नहीं रहे हो। राम जी ने कहा लगता रोना भी पड़ेगा। पहले तो कहा माता जी हमने कोई रोने वाला काम तो किया नहीं है जो हम रोवे। अरे हमने तो हंसने वाला काम किया है, प्रसन्नता वाला काम किया है, हम रोवे। लेकिन तुम चाहती हो तो रोएंगे भी। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, बालक सुर भूपा। अब इधर भरत जी पुख नक्षत्र में जन्म लेते हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये दोनों भाई अश्लेखा नक्षत्र में जन्म लेते हैं। सब भाई इधर राम जी का जन्मोत्सव चल रहा है। एक चीज और खास बता दें, जी दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, ओ तीर्थ सकल तहाँ चलिया। जिस दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल तहाँ चलिया। जहाँ जिस दिन राम जी के जन्म की कथा, कृष्ण के जन्म की कथा जिस जगह पर हो, वहाँ सारे तीर्थ आकर के उपस्थित हो जाते हैं, सभी तीर्थ आ जाते हैं। आज सारे तीर्थ उपस्थित है राम जी के जन्म के समय। जहाँ सभी लोग इनके दर्शन के लिए भी आ रहे हैं, सभी दर्शन के लिए। एक अपने यहाँ नांदी मुख श्राद्ध का विधान है, राम जी के जन्म के समय किया गया है। हमने यज्ञ जब शुरू किया था तब हमने भी करवाया था। इस नांदी मुख श्राद्ध का मतलब होता है, ये श्राद्ध अगर हो जाए तो फिर सूतक नहीं लगेगा। यज्ञ में जितने लोग हैं ये सूतक से नहीं बंधेंगे, चाहे जिस पंडित के घर हो जाए कुछ और चाहे जिस यजमान के घर हो जाए।
नांदी मुख श्राद्ध करी, जात कर्म सबकी। अब जात कर्म ही संस्कार नहीं हो रहा है। ये 16 संस्कारों में एक संस्कार है, होना चाहिए, लेकिन अब हम लोग नहीं कर रहे हैं। क्यों? किसी के यहाँ होता है जात कर्म? बता दें कौन सा संस्कार ये क्या होता है? बच्चा जब जन्म लेता है, उस नवजात शिशु की जिह्वा पर गोरोचन के द्वारा बच्चे का पिता जिह्वा पर ओम शब्द लिखता है और गौरी गणेश नवग्रह वरुण आदि सभी देवताओं का विधान पूर्वक पूजन होता है। ये होता है जात कर्म। अब आप लोग कहेंगे पूजन होता है, बच्चा हो गया। बच्चा होने पर सूतक नहीं है, सूतक नाल कटने पर होगा। नाल अगर तुम 4 घंटा नहीं काटो, 5 घंटा ना काटो, 8 घंटा ना काटो, तो तब तक कोई सूतक नहीं होगा। और मृत्यु सूतक मुर्दा जलाने पर होता है। 8 दिन रखे रहो तुम, कोई सूतक नहीं है। मरने का सूतक थोड़ा ही है, सूतक तो मुर्दा जलाने का है। जब आग लगेगी तब सूतक लगेगा, नाल कटेगा तब सूतक लगेगा। यावत न छिंदते नालम तावत सूतक न वर्तते, यावत ना मृतकम दह्य तावत सूतक न वर्तते। तब तक आप खूब काम कर लो अपने, सब जो कुछ करना हो, पूजा पाठ, नाल बाद में कटवाओ। अब श्राद्ध किया गया, जात कर्म संस्कार किया गया। अब संस्कारों की इस समय पर बहुत बड़ी कमी आ गई है, संस्कार हो नहीं रहे हैं, इसीलिए हम लोग संस्कारित हैं नहीं। संस्कार भी 3-4 रह गए हैं। एक मोड़नो कराए ले, मोहबूर कराए ले, डठौन कराए ले। अब विवाह जनेऊ, अब बस आखिर में घटिया घाट। इसके अलावा और कुछ होता है? और जनेऊ वनेऊ भी कुछ नहीं हो रहे हैं। जनेऊ की भी लीक पीटी जा रही है। हमसे लोग पूछने आते हैं, पंडित जी जनेऊ छांट दो। अच्छा, हम पत्तरा बाद में खोलते हैं, पहले एक सवाल रख देते हैं, देखो बियाव जनो तीरे तीर कर दियो 2 दिन के अरसा, ज्यादा लंबा ना छांटना। अब आप लोग बताओ, विवाह की लगने अगहन में है, जनेऊ एको नहीं है, तो हम तीर कहाँ से कर पाएंगे? तो जनेऊ तो भी नहीं मुहूर्त के होगा। और आज इस स्थिति में थोड़ा बहुत नाजुक मामला है, हमें कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम कह देते हैं। जनेऊ ब्राह्मणों के यहाँ भी अब नहीं पहनने की परंपरा रह गई। ब्राह्मणों के लड़के जनेऊ नहीं पहन रहे हैं, डूब मरने की बात है। हमें पूछना पड़ता है कि जनेऊ पहरे हो? ब्राह्मणों क्या? पहले क्षत्रिय जनेऊ पहनते थे, पहले वैश्य भी जनेऊ पहनते थे, और आज ब्राह्मण नहीं पहन रहे हैं। बाप कर्जा लेकर के जनेऊ कर रहा है और लड़का तीसरे दिन खुटिया पर टांग देता है। यावत ना शिखा, अगर जब तक आपके चोटी पर सिर पर चोटी नहीं होगी और आपके कंधे पर जनेऊ नहीं होगा, तब तक तुम्हारा सारा कर्म कांड बेकार होगा। कोई भला आदमी तुम्हारे हाथ से पानी भी नहीं पिएगा। देवता तो पानी लेना दूर रहा, हम जैसे भले आदमी पानी नहीं तुम्हारे हाथ से लेंगे। देवता कौन ले लेगा? तुम्हारे हाथ का दिया हुआ जल सूर्य नहीं लेंगे अगर जनेऊ नहीं है, चोटी नहीं है। इसलिए शिखा और सूत्र ये अपरिहार्य हैं, ये किसी स्थिति में नहीं छोड़ने वाले हैं, इनका ध्यान रखिएगा। संस्कार किए गए। राम जी का जन्मोत्सव देखने के लिए
देखो ये राम जी का अवतार सूर्य वंश में हुआ है। सूर्य ने अपनी मर्यादा तार तार कर दी, जबकि ये मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है। सूर्य ने मर्यादा नहीं रखी। मास दिवस कर दिवस भा, वो नवमी जो तिथि चैत की थी वह 1 महीना की हो गई। 1 महीना सूर्य हिले नहीं अयोध्या के ऊपर से, जबकि सूर्य को बराबर चलते रहना चाहिए। जो टिक गए अयोध्या पर, हलेंगे नहीं। देख ले खूब जी भर के, और देख लें। 1 महीना तक देख ही नहीं पाए। लिख रहे हैं कौतुक देखी पतंग भोलाना, देखी पतंग भुलाना, 1 मास ते जात न जाना। सूर्य भगवान भूल गए। अच्छा, बड़े बड़े लोग चोरी करते हैं, और चोरी आप लोग भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको राय दे रहे हैं, चोरी करने की राय दे रहे हैं, आप लोग भी करिए। लोग कहेंगे अच्छी कथा सुना रहे, चोरी करने की राय दे रहे हो। शंकर जी ने भी करी है, शंकर जी ने चोरी करी है। और ना मानो तो प्रमाण ले। शंकर जी पार्वती से कह रहे हैं, देवी देवी और एक कहो निज चोरी, सुनो गिरी जाति दृढ़ मति तोरी। और एक कहो निज चोरी, सुन गिर जाति मति दृढ़ तोरी। एक चोरी और बतावे, औरव एक कहानी चोरी। जो औरव शब्द जो है ऐसी ध्वनि दे रहा है कि एक आध पहले बता ही चुके हैं। क्यों? औरव एक कहानी चोरी, सुन गिरिजावती दृढ़ मति तोरी। अच्छा, पार्वती जी ने चौंक गई। पार्वती जी कह रहे आप भी चोर हो। शंकर जी से कह तुम चोर हो। शंकर जी ने कहा हाँ। बोले अकेले चोरी करी या और कोई चोर था? चोरी कभी कभी लोग अकेले में कर लाते हैं, कभी कभी 2 3 4 बन के मिलके जाते हैं चोरी करने। अकेले थे या और कोई? तो शंकर जी ने एक नाम और लिया चोर का। देखो ये भी बहुत संभ्रांत व्यक्तित्व है। कौन दूसरा चोर? कौन? बोले काग भुषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। काग भुषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। चोर है कागभूषण जी। जब का चुराने गए थे? कौन? रोड होल्ड करने गए थे? माल जेवर लूटने गए थे? नहीं। चोरी कैसी? परमानंद मगन मन फूले, बीथिन फिरे सकल सुख भूले। हम राम जी के जन्म उत्सव का आनंद लूटने गए थे। ऐसी लूट में आप लोग भी हाथ साफ कर ले। क्यों? प्रसाद अगर भगवान का बट रहा हो तो 2 3 बार हाथ पहुंच के आई जाओ, कहो हमें नहीं मिला, और हमें नहीं मिला। जब कोई बेईमानी नहीं है। आज जन्मोत्सव चल रहा है।
गुरु वशिष्ठ कहाँ गयो हकारा, आए दो जन सहित नभ द्वारा। गुरु वशिष्ठ कहाँ गयो हकारा, आए दुजन सहित नृप द्वारा। देखो एक बात है, बहुत ध्यान से सुनना।